बढ़े मंगल की परेशानी। इस मिशन के चक्कर में ना मेरी बेटी पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आप नहीं समझ पाएंगे जयराज जी कि एक बेटी के गायब हो जाने पर एक माँ पर क्या बीतती है। एक तरफ मंगल के सामने आया ईशाना का दर्द, भारत ने कुछ किया है क्या? तो दूसरी तरफ लापता शुभी के लिए बेचैन हुई मंगल। कुछ नहीं होगा शुभी को, मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल बेहद परेशान है क्योंकि शुभी घर से लापता हो गई है। ऐसे में मंगल की परेशानी देखकर कुसुम भी बेचैन है। लेकिन तभी वहाँ आती है मंगल की मौसी, जो इस बात का शुक्रिया मनाती है कि शुभी घर छोड़कर चली गई है। ऐसे में मंगल उन पर नाराज भी होती है कि तभी वहाँ आ जाती है ईशाना, जो अपनी माँ को देती है दिलासा। ये देखकर मौसी तो चली जाती है, लेकिन उसका दिलासा मंगल को वाकई खुश कर देता है। ऐसे में मंगल ईशाना का शुक्रिया अदा करती है। तभी उसके सामने एक सच भी आता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। तुम्हारी कोशिश जरूर कामयाब होगी। क्या हुआ? कुछ लगा है? नहीं, कुछ नहीं लगा है। चोट लगी है क्या बेटा? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं, शायद ऐसे कुछ लगा है। अच्छा दिखाओ। अरे भारत ने कुछ किया है क्या? नहीं मम्मा, वो मैं वॉशरूम में गई। आरत ने कुछ नहीं किया, वो ऐसा क्यों करेगा? अरे वॉशरूम में गिरने से ऐसे उंगलियों के निशान लगेंगे क्या इशारा? तुम सच बताओ मुझे, आरत ने कुछ किया है क्या? हाँ, हाथ रहा है क्या तुम पर? अब ईशाना ने भले ही मंगल को कुछ ना बताया हो, लेकिन मंगल समझ गई है कि ये सारा किया धरा आरव का है। इतना ही नहीं, उसे तो पूरा यकीन है कि शुभी के लापता होने पर आरव ही जिम्मेदार है। ऐसे में वो निकल पड़ी है शुभी को ढूंढने के लिए। तभी बीच रास्ते में मिल जाता है उसे शुभी का वॉलेट, जिसे देखकर मंगल को यकीन हो जाता है कि शुभी के साथ जोर जबरदस्ती की गई है। ये शुभी का पर्स है। अरे कहाँ बच गई वो? इसका मतलब वो सच में किसी मुसीबत में है। जरूर ये काम ना आरव ने किया होगा। वो कब से मेरी बच्ची के पीछे पड़ा था, उसको परेशान कर रहा था। जरूर किसी ने कुछ किया है मेरी बच्ची के साथ। हो गया है ये कि शुभी मिल नहीं रही है, तो उसे ढूंढते हुए हम हमारे हेडक्वार्टर से निकल रहे थे, कहीं तो जा रहे थे अब शुभी को ढूंढने के लिए। मे भी शायद मैं उनके घर उनको ड्रॉप कर रहा था या कुछ तो हो रहा था, और रास्ते में हमें उनका आधार कार्ड दिख गया जो उनके वॉलेट के साथ पड़ा हुआ था। तो हमें अब इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है कि शुभी को कोई तो लेके है, क्योंकि अगर आधार कार्ड नॉर्मली इंसान का घूम जाएगा तो वो घर चले जाएगा या किसी को इन्फॉर्म कर लेगा। तो वैसा हो नहीं रहा है, और तो कुछ एबनॉर्मल चीज़ है। तो अभी कुछ तो हुआ है शुभी के साथ, वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जयराज उसे समझा रहा है, लेकिन मंगल की बेचैनी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, उसी बेचैनी में वो सारा इल्जाम जयराज के ऊपर लगा देती है। सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि उस आरव की सच्चाई सबको बता देते, पर आपने मुझे रोक दिया। अब देख लिया उसका नतीजा। अरे कहाँ लेकर गया होगा वो मेरी बच्ची को, क्या कर रहा होगा उसके साथ। इस मिशन के चक्कर में ना मेरी बेटी पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। आप नहीं समझ पाएंगे जयराज जी कि एक बेटी के गायब हो जाने पर एक माँ पर क्या बीतती है। मेरी शुभी मुझे चाहिए अभी इसी वक्त। एक मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। वो लफंगा मेरी आंखों के सामने मेरी बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, उन पर दबाव डाल रहा है, ईशाना की कमजोरी का फायदा उठा रहा है, और मैं बस देखती रहूं, कुछ ना करूं। अगर शुभी को खरोच भी आई ना, तो मैं खुद अपने हाथों से उस आरव की जान ले लूंगी। हाँ, मतलब आप सोच के देखिए ना मंगल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब उनकी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों को एक लड़का परेशान कर रहा है, और उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं चल रहा है। जो पति है वो मनी लॉन्ड्रिंग और फेक करेंसी का बिजनेस चलाता है, जो वो किसी सौम्या के साथ है, और घर की दो बेटियां हैं, दोनों की ज़िंदगी ख़राब है और उनकी भी ज़िंदगी ठीक नहीं है। तो मतलब ऑब्वियसली अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो किसी पे भी इंसान चढ़ जाएगा। अब जयराज तो मंगल की परेशानी को समझ रहा है। ऐसे में उसने मंगल से वादा किया है कि वो उसकी बेटी को किसी भी हाल में ढूंढ कर रहेगा। वहीं दूसरी ओर सौम्या और आदित्य अपनी चाल चल रहे हैं, नकली पैसे छप रहे हैं, और अब सौम्या और आदित्य ने नेक्स्ट टारगेट बनाया है जेंजी को, क्योंकि उन्हें पता है कि जेंजी उनके इस काम में बढ़ोतरी करवाएंगे। ये जो जनरेशन है ना, बहुत रिबेलियस है।
गुस्से में हमें उनके यही जज्बात, उनकी यही एनर्जी सही डायरेक्शन में चैनलाइज करनी है। फिर देखना, जेनजी की एनर्जी और हम मिलेनियल्स की स्ट्रैटेजी दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे ना, इट विल बी अ डेडली कॉम्बिनेशन। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आप सबको एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।